In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Khatri. Today I am going to translate paragraph number 2 of chapter number 10, A World Without Books. This is very important paragraph, so listen to me very carefully. Let's get started. There is a frequently asked question. ये सवाल अक्सर पूछा जाता है. There is a frequently asked question. एक सवाल अक्सर पूछा जाता है. Frequently अक्सर, asked question पूछे जाने वाला सवाल. ये सवाल या एक सवाल अक्सर पूछा जाता है. What would the world be like? दुनिया कैसी होगी without books? किताबों के बगैर. This is actually the major theme of the chapter. What would the world be like without books? किताबों के बगैर दुनिया कैसी होगी? The very question, ये सवाल is absurd, फजूल है, and depressing or मायूस कुन. The very question is absurd and depressing. ये सवाल फजूल और मायूस कुन है. It is always said, ये हमेशा कहा जाता है, that के the latest technology, जदीद टेक्नोलॉजी, signals इशारा करती है, signals इलामत है, demise जवाल का, of the book किताब के. It is always said that the latest technology signals the demise of the book. ये हमेशा कहा जाता है कि जदीद टेक्नोलॉजी किताब के ज़वाल की इलामत है. Decades ago, अशरों पहले, decade, period of 10 year. Whenever we will use word decades, अशरों, right? We can also say सालों पहले, but decade mean a period of 10 year. Decades ago, अशरों पहले, it was thought, ये सोचा जाता था, that के the radio would replace, रेडियो जगह ले लेगा books किताबों की, replace जगह ले लेना. Decades ago, it was thought that the radio would replace books. अशरों पहले ये सोचा जाता था कि रेडियो किताबों की जगह ले लेगा. This fear has persisted. ये खौफ जारी रहा throughout with the inventions, इजादात के साथ, inventions इजादात of television and internet. This fear has persisted throughout with the inventions of television and internet. ये खौफ टेलीविज़न और इंटरनेट की इजादात के साथ साथ जारी रहा. क्या मतलब है इस सारी बात का? देखिए, इसमें आपको ये बता रहे हैं कि जैसे ही दुनिया में पहला रेडियो इन्वेंट हुआ तो लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब तो सब लोग बस रेडियो ही सुनेंगे, बुक्स की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं हुआ. और फिर जब टेलीविज़न इन्वेंट हो गया, उसके बाद जब इंटरनेट की फैसिलिटी आ गई, तो फिर लोगों ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया, अब तो इतनी मॉडर्न एडवांसेस हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, अब बुक्स कौन पढ़ेगा, अब तो बुक्स की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अगर बुक्स इम्पॉर्टेंट ना होती तो आप ये देखिए, कैंटोनीज मैन जो था वो उस टाइम फुटपाथ पर बैठकर बुक ना पढ़ रहा होता. वो टीवी क्यों नहीं देख रहा था, वो इंटरनेट यूज़ क्यों नहीं कर रहा था, वो बुक ही क्यों पढ़ रहा था? क्या बुक्स इम्पॉर्टेंट नहीं है? बट लेकिन सीन्स लाइक दैट ऑफ कैंटोनीज मैन, लेकिन कैंटन के बाशिंदे के किताब पढ़ने जैसे मनाजिर, रीडिंग द बुक, किताब पढ़ने जैसे, but scenes like that of Cantonese man reading the book, लेकिन कैंटन के बाशिंदे के किताब पढ़ने जैसे मनासिर
निगेट नफी करते हैं द नोशन ख्याल की, नोशन ख्याल, दैट के मॉडर्न एडवांसेस जदीद इजादात से पोसेस लाहक है, आयद करती हैं। अ थ्रेट खतरा टू रीडिंग मुतालिया को। But scenes like that of Cantonese man reading the book negate the notion that modern advances pose a threat to reading. लेकिन कैंटन के बशिंदे के किताब पढ़ने जैसे मनासिर इस ख्याल की नफी करते हैं कि जदीद इजादात से मुतालिया को ख़तरा लाहक है। Books are themselves, किताबें खुद a form of technology, टेक्नोलॉजी की एक शक्ल है। किताबें खुद टेक्नोलॉजी की एक शक्ल है। That is spread over, जो कि फैली हुई हैं the pages, सफ़हात पर। That is spread over the pages, जो कि सफ़हात पर फैली हुई है। And makes us delve, और हमें गोताजन करती है। delve, गोताजन करना। into complexities of life, जिंदगी की पेचीदगियों में। complexity पेचीदगी, complexities है तो पेचीदगियों में। Books are themselves a form of technology that is spread over the pages and makes us delve into complexities of life. किताबें खुद टेक्नोलॉजी की एक शक्ल हैं जो कि सफ़हात पर फैली हुई है और हमें जिंदगी की पेचीदगियों में गोताजन करती है। So, translation of paragraph number 2 has been completed. I hope it's clear to all of you, but still, if you have any question, you can ask me in comment section or you can email me. For the translation of next paragraph, do not forget to subscribe my channel and watch my next video. Thank you.